रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच ही बेलारूस में बातचीत हो रही है, लेकिन इस बीच रूसी सेना ने कीव शहर को घेर लिया है, जहां उसने बीती रात यूक्रेन पर भारी बमबारी की है। एक सैन्य बेस पर भी हमला किया है। खबर यह है कि इस हमले में यूक्रेन के 70 से ज्यादा सैनिक मारे गए। तो दोस्तों, इस संकट के बीच भारत ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लगातार निकाल रहा है। भारत पड़ोसी देशों के रास्ते यूक्रेन में फंसे छात्रों को लगातार निकाल रहा है। दोस्तों, इस बीच एक बुरी खबर ने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि यूक्रेन में छिड़ी जंग में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। मृतक छात्र की पहचान कर्नाटक के रहने वाले नवीन के तौर पर हुई है। नवीन के दोस्तों का कहना है कि यह घटना तब हुई जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे, ताकि वो पश्चिमी सीमा पर पहुंच सकें। जानकारों का कहना है कि आज रात यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है। कीव को रूसी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है। कीव ने क्लियर कहा है कि लोग निकल जाएं, वरना आगे की स्थिति के लिए रूस या यूक्रेन जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, भारतीय छात्र की यूक्रेन में मौत से मोदी सरकार आग बबूला हो गई है। विदेश मंत्रालय ने तुरंत रूस और यूक्रेन के राजदूतों को समन दिया है, लेकिन इस बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं कि अब भी हजारों नागरिक फंसे हैं, उनकी वापसी कैसे होगी? क्या रूस अब पूरे के पूरे कीव और खार्किव को बर्बाद कर देगा? यूक्रेन में पाकिस्तान ने भारतीयों के खिलाफ कौन सी घिनौनी साजिश रची है, और अब मोदी पुतिन पर कौन से नकेल कसी है कि वो बॉर्डर ही खोने पर तैयार है? तो दोस्तों, आपको ये तमाम बातें मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे रूस की सेना का पहला रणनीतिक लक्ष्य माना जा रहा है। रविवार को जब रूसी सैनिक इस शहर में घुसे तो उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सोमवार से सेना यहां बम बरसा रही है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि रूसी सेना खार्किव पर क्लस्टर बम और वैक्यूम बम जैसे विनाशकारी हथियार इस्तेमाल कर रही है। इस खबर ने भारत की चिंता को इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि खार्किव में अभी भी 3000 भारतीय छात्र फंसे हैं। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है। इतना ही नहीं, अमेरिका में यूक्रेन के एक राजदूत ने दावा किया है कि रूसी सेना खार्किव पर वैक्यूम बम से हमला कर रही है, जो कि खार्किव रूस की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए हमला शुरू करने के कुछ ही समय बाद रूसी सैनिक खार्किव तक पहुंच गए। यहाँ 3000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जो इस वक्त बेहद बुरी हालत में फंसे हुए हैं। यहाँ लोगों के खाने पीने की बहुत दिक्कत है, क्योंकि खार्किव यूक्रेन के पश्चिमी सीमाओं से बहुत दूर है। इसलिए यहाँ से छात्रों को निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। हवाई हमलों के बीच 1500 किलोमीटर पैदल चलकर रोमानिया सीमा तक पहुंचना भी संभव नहीं है। दोस्तों, रूसी सेना जिन वैक्यूम बमों का इस्तेमाल कर रही है, उसे थर्मोबैरिक हथियारों के रूप में भी जाना जाता है। वैक्यूम बम के धमाके में बेहद अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और तापमान इतना बढ़ जाता है कि इसके जद में आने वाले शरीर भाप बन जाते हैं। वैक्यूम बमों का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियारों में से एक माना जाता है। वही क्लस्टर बम कई बमों का एक गुच्छा होता है। इन बमों को फाइटर जेट्स की मदद से गिराया जाता है। ये बम अपने टारगेट पर गिरने के बाद 25 से 30 मीटर के दायरे में तबाही मचा सकते हैं। भारतीयों के लिए खुलेगा रूस का बॉर्डर। काम करेगी मोदी की नई रेस्क्यू रणनीति। 9000 से अधिक भारतीय नागरिक यूक्रेन से बाहर लाए गए, जबकि काफी संख्या में अब सुरक्षित क्षेत्रों में हैं। मोदी सरकार ने कहा कि यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की वापसी में लगे हैं, और अब पुतिन पर दबाव बनाकर भारतीयों के लिए रूस का बॉर्डर खोला जा सकता है, ताकि खार्किव बॉर्डर से होकर रूस के जरिए देशवासियों को भारत लाया जा सके। क्योंकि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भारतीय छात्र अब गंभीर संकट में फंस चुके हैं। खार्किव में रहने वाले विदेशी छात्र खाने पीने के लिए स्थानीय होटल्स, रेस्टोरेंट और मेस पर निर्भर थे। ऐसे में इन लोगों के पास ना तो खाना बचा है और ना ही पानी। शहर के अंदर की सड़कों पर लड़ाई छिड़ने के कारण लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। शहर के अंदर हालात इतने खराब हैं कि स्थानीय प्रशासन ने विदेशी छात्रों को निकालने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। यहाँ भी भारत और चीन के छात्र बड़ी तादाद में फंसे हैं। खार्किव रूसी सीमा के बिल्कुल पास स्थित है। इस शहर के बिल्कुल नजदीक रूस के सबसे बड़े मिलिट्री बेस में से एक बेलगोरोद स्थित है। ऐसे में रूसी सेना ने खार्किव शहर की भीषण घेराबंदी की हुई है। अगर किसी विदेशी को खार्किव से बाहर निकलना हो तो उसे पूरे यूक्रेन को पार कर रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया या पोलैंड की सीमा तक जाना पड़ेगा। इसके बाद ही संबंधित देश अपने नागरिकों की मदद कर पाएगा। वर्तमान हालात के कारण न सिर्फ विदेशी बल्कि यूक्रेनियन नागरिक भी अपने देश को छोड़कर दूसरे यूरोपीय देशों का रुख कर रहे हैं। इस कारण सभी बॉर्डर पोस्ट पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आखिर खार्किव में क्यों फंस गए भारतीय नागरिक? अब नागरिकों की निकासी के लिए क्या बचे हैं रास्ते?
यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास शुरुआती दिनों से ही लगातार हालात पर नजर बनाए हुए था। इसी कारण दूतावास ने पिछले 1 महीने में कई बार एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी थी। युद्ध शुरू होने से 4 दिन पहले भी एडवाइजरियों में किराया बढ़ने और फ्लाइट की कमी का हवाला दिया गया था। इसके बावजूद यूक्रेन में भारतीयों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो बेहद कम समय में यूक्रेन से बाहर नहीं निकल पाए। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बावजूद कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने देश के नागरिकों की मदद की है, तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी करके ग्राउंड पर अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और इसी के चलते अभी तक 2000 से करीब छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। वो भी तब जब अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने रेस्क्यू अभियान बंद कर दिए हैं। पड़ोसी देश चीन भी अपने रेस्क्यू अभियान बंद कर चुका है, लेकिन भारत ऑपरेशन गंगा के साथ यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में लगा है। अब भारतीय वायुसेना को भी इस काम में लगा दिया गया है। साथ ही मोदी सरकार के 4 मंत्री इस काम में जुटे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, विदेशी जमीन पर युद्ध के बीच मदद पहुंचाना किसी भी देश के लिए आसान बात नहीं होती है, वो भी तब जब स्थानीय सरकार अपने से कहीं ताकतवर दुश्मन के हमले का सामना कर रही हो। ऐसे में माना यही जा रहा है कि खार्किव में भारतीय छात्रों तक मदद तभी पहुंच सकती है जब युद्ध थमे या हमले की रफ्तार कम हो। इसके बावजूद खार्किव के हालात पर भारत की नजर बनी हुई है। यूक्रेन में जंग के हालात में पाकिस्तान की नापाक हरकत, भारतीयों का सामान छीनकर भाग रहे पाकिस्तानी छात्र। जंग तो रूस और यूक्रेन के बीच है, मिसाइल और बम हमले हो रहे हैं, हर किसी की जान बचाने की फिक्र है, लेकिन इन हालात में पाकिस्तानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में पाकिस्तानी नागरिक भारतीय छात्रों के साथ लूटपाट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया के स्टूडेंट्स भी इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यहां से सुरक्षित निकलने की है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी कह रही है कि अपनी रिस्क पर बॉर्डर तक आओ। एम्बेसी स्टूडेंट्स को अपनी रिस्क पर रोमानिया, हंगरी या पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचने के लिए कह रही है। यहां से सबको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यूक्रेन में कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी को भी देखते यहां शूट करने के ऑर्डर हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाया जा रहा है, पर अभी भी भारी संख्या में छात्र बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इन्हें बॉर्डर नहीं पार करने दिया जा रहा है। इन छात्रों को पाकिस्तानी और नाइजीरियन छात्र टॉर्चर करके सामान भी छीन रहे हैं। तो वहीं कीव और खार्किव में बमबारी के बीच बंकर और मेट्रो में दिन रात गुजार रहे हजारों स्टूडेंट्स कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए, लेकिन यूक्रेनियन उन्हें ट्रेन में बैठने से रोकने लगे हैं। भारी भीड़ के बीच उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और पहले यूक्रेनियन को पश्चिम शहर की ओर जाने वाले ट्रेनों में बैठाया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे करीब 2000 भारतीयों को लेकर उड़ानें अब तक भारत आ चुकी हैं। इस बीच एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है। रूसी सैनिकों के हमले से बचने के लिए छात्रों ने पेपर पर हाथों से तिरंगा बनाया और उसे अपनी ढाल बनाकर आगे बढ़ रहे हैं।